और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं इस सवाल के साथ कि क्या पश्चिम बंगाल में किम जोंग की सरकार है। दरअसल कल पश्चिम बंगाल में रेड के दौरान ईडी की टीम पर हुए हमले के मामले में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई। इसमें से एक एफआईआर ईडी की टीम ने दर्ज करवाई, जबकि दूसरी एफआईआर संदेशखाली इलाके के आम लोगों ने दर्ज करवाई। बंगाल पुलिस ने एक एफआईआर स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज की। अब आपको ये बता दें कि कल जब ईडी की टीम ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर रेड की थी, उस दौरान करीब 1000 लोगों ने ईडी की टीम और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर दिया। कल ईडी की टीम टीएमसी के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के करीबी शाहजहां शेख और शंकर आध्या के 24 परगना के ठिकानों पर रेड करने पहुंची और इसी दौरान जांच टीम पर यह हमला किया। राशन घोटाले को लेकर कार्रवाई की जा रही। इस घोटाले की गूंज पश्चिम बंगाल में समय समय पर सुनाई देती रही, लेकिन जब कार्रवाई करने के लिए जांच टीम पहुंची तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया। क्या यह हमला सुनियोजित था? क्योंकि 800 से 1000 लोग अचानक इकट्ठा हो गए। उन्हें कैसे पता कि ईडी की टीम पहुंचने वाली है, हमला कैसे करना है? क्योंकि ईडी के कई ऑफिसर्स थे जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं, तो ये हमला बिल्कुल प्लान्ड तरीके से था, इस बात की आशंकाएं जाहिर की जा रही है। और अब इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। एक आम लोगों ने दर्ज करवाई है, एक ईडी की टीम ने दर्ज की है और एक एफआईआर जो है वो पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज की। अब ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। हालांकि किम जोंग सरकार का क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, वो भी हम आपको बताएंगे इस खबर में। लेकिन इस वक्त क्या अपडेट है इस मामले को लेकर, इस बड़ी खबर को लेकर, ये हम आपको बता रहे हैं। बंगाल में ईडी की टीम पर हमला होता है, ईडी की रेड के दौरान यह हमला होता है और उसके बाद अब 3 एफआईआर दर्ज की गई है। सवाल यह है कि जब 800 से 1000 लोग थे वहां पर, तो गिरफ्तार कितने लोगों को किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये ईडी की टीम पर जो हमला हुआ, ये हमला हुआ क्यों, इस हमले की वजह जाने। दरअसल राशन वितरण घोटाले में रेड करने पहुंची थी जांच टीम, ईडी की टीम, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम वहां पर पहुंची थी रेड करने के लिए। टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के घर पर यह रेड की जा रही थी और उसी दौरान हमला हो जाता है। रेड के दौरान बड़े पैमाने पर लोग वहां पर आते हैं और टीम पर, जो जांच के लिए पहुंची हुई टीम होती है, उस पर हमला कर देते हैं और उसके बाद कैसे लोगों को चोटें आती है उसकी तस्वीरें भी सामने आई। ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला किया जाता है। बताया जा रहा है कि कुछ अधिकारी हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। भीड़ ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की थी और भीड़ इतनी उग्र थी कि अगर अधिकारी वहां से नहीं जाते तो शायद कुछ भी हो सकता था। हथियार, लाठी डंडों से लैस थी भीड़। सवाल वही है कि क्या सुनियोजित तरीके से इतने लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई, तो क्या सुनियोजित तरीके से ये प्लान किया गया था? अधिकारियों के फोन, लैपटॉप और कैश की भी लूट की बात जो है वो सामने आ रही है। तो अधिकारियों ने जो डेटा इकट्ठा किए थे उन डेटा को भी ले जाने की कोशिश की गई है। तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी और अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। चूंकि 3 एफआईआर दर्ज की गई, जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए, हमारे साथ रविकांत राय जुड़ गए, हमारे साथ पूजा मेहता जुड़ गई है। पूजा, सबसे पहले 3 एफआईआर दर्ज कर ली गई है, क्या अभी तक किसी संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया? किस तरह से पुलिस आगे बढ़ रही है कार्रवाई में? बिल्कुल, आपको बता दें कल जिस तरह से उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में हमने देखा राशन घोटाले के मामले में ईडी के अफसर जब वहां पर पहुंचते हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के घर पहुंचते हैं, तो तब जो है करीब 800 से 1000 लोग जो है ईडी के अफसरों को घेर लेते हैं और उसके बाद जैसे ही ईडी ने अपने अफसरों के जरिए उस घर के ताला को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब उसके बाद जो उन पर हमला होता है, गंभीर रूप से घायल होते हैं। 2 असिस्टेंट डायरेक्टर के रैंक के अफसर जो है उनके सर पर गंभीर चोटें आई हैं। एक एनफोर्समेंट ऑफिसर है उनको भी गंभीर चोटें आई हैं और इस मामले में अब जो है 3 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पहली एफआईआर दर्ज की गई है ईडी की तरफ से जो कंप्लेंट दी गई थी, जिसमें खास तौर पे ये कहा गया है कि न सिर्फ उन पर और उनकी गाड़ियों पर हमला किया गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, लैपटॉप, कैश, मोबाइल फोन, वॉलेट, ये सब कुछ छीन लिया गया। दूसरी एफआईआर स्थानीय लोगों ने और साथ ही तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख की तरफ से कंप्लेंट दी गई कि बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के उनके घर के ताले को तोड़ने की कोशिश की गई। और तीसरी एफआईआर पुलिस से सुओ मोटो जो है रजिस्टर कराई है, जिसमें इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि अब तक जो है कई घंटे बीत चुके हैं, लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस बार बार ये कह रही है कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब ये वीडियो सामने आ चुका है, इतने जो है लोगों की पहचान हो चुकी है, तो क्यों अब सवाल वही है पूजा कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है और अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इतनी बड़ी घटना और इसमें अब तक पुलिस एक अदर शख्स को गिरफ्तार नहीं कर पाई। पूजा, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं, हमारे साथ रविकांत भी जुड़े हुए, उनका भी रुख करेंगे। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। खबर क्या है?
पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल सरकार पर सीधा हमला बोला। गिरिराज सिंह आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल में अब लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं और बंगाल में किम जोंग की सरकार। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस में टीएमसी के साथ गलबैयां कर रही कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि बंगाल में कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं और गुंडे खुलेआम केंद्रीय एजेंसीज पर हमला कर रहे हैं। बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहां लगता है किम जोंग की सरकार है। अधीर रंजन ने कहा है अब लोगों की हत्या हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मंत्री जाते हैं, उनको प्रोटोकॉल की गाड़ियां नहीं, तो ये ममता बनर्जी का लोकतंत्र है। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, क्योंकि बंगाल में ये सारे आदी है। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर खत्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें, मुझ जैसे लोगों के लिए ये आज की बात नहीं होगी। तो बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है और ना सिर्फ बीजेपी बल्कि इंडिया अलायंस में साथ देने वाली कांग्रेस पार्टी भी टीएमसी पर निशाना साध। इस बीच ईडी की टीम पर हमले को लेकर टीएमसी बचाव में उतर आई। ईडी टीम पर हमला उकसावे का नतीजा है। कुणाल घोष टीएमसी के नेता ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी के निर्देश पर एजेंसीज काम कर रही हैं। ये कुणाल घोष कह रहे हैं। अपने बचाव में ये गैर जिम्मेदाराना बयान कह सकते हैं आप। ये क्या कह रहे हैं कुणाल घोष, आप सुनिए। जो हुआ वो एक प्रोवोकेशन का नतीजा था। बंगाल में जो हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं तृणमूल का किसी लीडर को डिस्टर्ब करने के लिए, हैरास करने के लिए, नेगेटिव न्यूज करने के लिए भाजपा का इंस्ट्रक्शन पर ये एजेंसी वालों और सेंट्रल फोर्सेस वहां पर जा रहा है और इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है। सोचिए, कुणाल घोष प्रोवोकेशन की बात करें, लेकिन सवाल यह कि अगर प्रोवोकेशन है भी तो क्या लोगों की भीड़ इकट्ठा करके जांच टीम पर हमला किया जाएगा? हमारे साथ रविकांत जुड़ गए। रविकांत, पश्चिम बंगाल सरकार की तुलना किम जोंग उन से कर रहे हैं बीजेपी के नेता, लेकिन दूसरा बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि साथ मिलकर चुनाव लड़ने के दावे करने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब ममता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वो भी खुले तौर पर कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था कहीं नहीं है। देखिए अनुराग, जो तस्वीरें कल पूरे देश ने देखी, ये कोई पहली तस्वीर नहीं थी। इससे पहले भी सीबीआई के ऑफिसर्स को कमरे के अंदर बंद किया और ये सब कुछ हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन जो भीड़ ईडी ऑफिसर्स की तरफ बढ़ रही थी, ईडी के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है, उनका ये कहना है कि भीड़ का मकसद था ईडी ऑफिसर्स को जान से मार देना। ये लोकतंत्र में बेहद खतरनाक बात है। और ईडी के ऑफिसर्स ने वेस्ट बंगाल पुलिस से हेल्प मांगी, उन्होंने फोन किए और उन्होंने कहा कि भीड़ हम पर अटैक कर रही है, आपकी मदद चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनको इंटरटेन नहीं किया, उनको कोई मदद नहीं पहुंचाई। ऐसा तभी होता है जब ऊपर से इंस्ट्रक्शन हो कि जो सेंट्रल एजेंसी है उनको कोऑपरेट नहीं करना है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि इन्फोर्समेंट एजेंसी जो काम कर रही है वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम कर रही है, और अगर वो रेड करने के लिए गई है तो उनको जान से मारने के लिए एकाएक 800 से 1000 लोगों की भीड़ ऐसे ही नहीं आती। इसकी पूरी प्लानिंग की जाती है और प्लानिंग के तहत ईडी ऑफिसर्स पर अटैक हुआ है। ईडी ने कंप्लेन भी दर्ज कराई है और ईडी के अधिकारियों का यह कहना है कि वो भीड़ उनको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही थी, तभी उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस को कॉल किया, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। अब सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि क्या ईडी को काम करने से रोकने के लिए ममता बनर्जी के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अगर सरकार का कोई बड़ा नुमाइंदा हेल्प नहीं करता है तो पुलिस इस तरीके से एक्शन ना ले, ये हो नहीं सकता। इसीलिए इस बात को लेकर अब सियासत हो रही है। कल वेस्ट बंगाल के जो बीजेपी प्रेसिडेंट हैं सुकांतो मजूमदार, उन्होंने एक खत लिखा है कि सीधे तौर पर कह रही है कि प्रोवोकेशन किया गया, टीएमसी नेताओं के खिलाफ जानबूझकर प्रोवोकेशन किया गया, तो भीड़ वहां पर उग्र हो गई, उसने हमला कर दिया। सवाल ये कि क्या
प्रोवोकेशन होगा या कार्रवाई होगी तो आप क्या भीड़ इकट्ठा करके जांच टीम पर हमला कर देंगे क्या? बहुत शुक्रिया पूजा और रविकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईडी के मामले, ईडी पर मामले को गंभीरता से, मतलब ईडी पर जो हमला किया गया उस मामले को बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने बेहद गंभीरता से लिया। सीवी आनंद बोस ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ये लोकतंत्र को सीधी चुनौती है। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र को सीधी चुनौती है, बंगाल पर हमला है। सीवी आनंद बोस राज्यपाल हैं और उन्होंने ये बात कही। उन्होंने आगे लिखा कि ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंगाल में भी देश का संविधान है, लागू है। आगे उन्होंने लिखा कानून व्यवस्था मौजूद है, जो भी संभव एक्शन होगा वो लिया जाएगा। लोकतंत्र को सीधी चुनौती, सीधा हमला लोकतंत्र पर बता रहे हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस।